हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? बेटा क्रैश कोर्स चल रहा था, कल हमारी पहली क्लास हुई थी, राइट? और मैंने आपको बोला था कि आज से हम कंटिन्यू करेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल से स्टार्ट करना था। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? गैस कल हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल स्टार्ट करना था हमने, सेल के बारे में बेसिक नॉलेज की बात कर ली थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल। क्रैश कोर्स का ये आपका बेटा डे 2 है। क्रैश कोर्स का आपका बेटा ये डे 2 है, प्लीज़ नोट कर लेना। आपका ये क्रैश कोर्स का डे 2 है। फिर क्या स्टार्ट करें, है ना? सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, पहली बात मैं बात कर रहा हूँ बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल की, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बेटा कि यार कौन कौन आया था, है ना? कौन कौन आया था, किसने कब डिस्कवर्ड करा था सेल को, क्या बताया था सेल के बारे में, राइट? तो वी गोना स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल। टुडेज टॉपिक, today's goal, that is history of cell cycle, and after that we will see the overview of the cell cycle and we will discuss about the different shape and size of the cells, right? ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ सेल साइकिल। बेटा सबसे पहले आपके पास में एक साइंटिस्ट का नाम आता है एनसीईआरटी में, दैट इज रॉबर्ट हुक। ओके, हिज नेम इज रॉबर्ट हुक। फर्स्ट ऑफ ऑल 1665 में बेटा डिस्कवरी इन्होंने करी थी। इन्होंने सेल देखा था पहली बार। और सेल कहाँ देखा था बेटा? इन्होंने एक ऑक ट्री नाम का एक ट्री होता है बेटा, ओक ट्री, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता है बेटा क्रोकस सुबेर। ठीक है, क्रोकस सुबेर ये साइंटिफिक नेम है। इन्होंने ओक टी का बार्क लिया। बार्क इन द सेंस बेटा हिंदी में बेटा पेड़ की छाल होती है। ठीक है, पेड़ की छाल। इन्होंने बार्क लिया, बार्क का थीन स्लाइस लिया, और जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे बेटा, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिनको वो बोले कि ये तो हॉलो चेम्बर है, ये हॉलो चेम्बर से। और इसी के कारण बेटा इन्होंने जब थीन स्लाइस ऑफ बार्क लिया तो इन्होंने पहला सेल डिस्कवर्ड करा। बट आगे जाके पता चलता कि ये सेल था जो वो डिस्कवर्ड था, सेल जो है वो आपका डेड था। ठीक है, सेल जो आपका डेड था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था बेटा? रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, बट द सेल वॉज डेड, बट द सेल वॉज डेड। और इन्होंने कहाँ बेटा, किस पेड़ पे अपना एक्सपेरिमेंट करा था? दैट इज ऑक ट्री। ऑक ट्री के बार्क को लिया और बार्क की थीन स्लाइस को इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, याद रखना बेटा, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा और पता चला बेटा कि जो सेल था वो तो डेड था। इसलिए हम इनको बोलते हैं बेटा फादर ऑफ व्हाट? साइटोलॉजी। इसलिए हम बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। और ये सब इन्होंने अपनी किताब में लिखा था जिसका नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया, राइट? जिसका नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। ओके, हम अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते बेटा, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, राइट? प्लीज कंफ्यूज मत होना रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन सर आए थे, इन्होंने पहली बार डिस्कवर्ड करा था बेटा न्यूक्लियस को, राइट? याद करना, इन्होंने पहली बार बेटा डिस्कवर्ड करा था न्यूक्लियस को, राइट? न्यूक्लियस को, है ना? कब? 1831। कब? 1831। कब? 1831 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड करा था व्हाट? न्यूक्लियस, राइट? व्हाट ही डिस्कवर्ड, दैट इज न्यूक्लियस। सेकंड साइंटिस्ट का नाम है बेटा एंटन वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट करा और पता लगाया सबसे पहले एंड फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द फर्स्ट लिविंग सेल, राइट? डेड सेल किसने देखा था बेटा? डेड सेल रॉबर्ट हुक ने। और लाइव सेल किसने देखा था बेटा? जिंदा लिविंग सेल देखा था बेटा आपके एंटन वॉन लीवनहॉक, सर एंटन वॉन लीवनहॉक, राइट? सर एंटन वॉन लीवनहॉक। नोट करना बेटा, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल रिवील्ड। आपका जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, राइट? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद में ही आपको स्ट्रक्चरल डिटेल और पता लगी, राइट? सिंपल सी बात है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से आप एक सेल के बारे में कितना ही जान पाओगे, राइट? जब साइंटिस्ट नॉल एंड रुस्का, राइट? प्लीज नोट करना बेटा, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। नॉल एंड रुस्का सर ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, इन्होंने बनाया, तब आगे जाके इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत हम कुछ और डिटेल्स जान पाए सेल के बारे में, राइट? हम कुछ और डिटेल्स जान पाए सेल के बारे में। बट विदाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो पॉसिबल नहीं था, राइट? वो पॉसिबल नहीं था। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेटा डिस्कवरी हुई, उसके बाद में हम लोग आज मोर डिटेल अबाउट द सेल जान पा रहे हैं। तो हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो उनका नाम आएगा बेटा नॉल एंड रुस्का। व्हाट नाम क्या आएगा बेटा? नॉल एंड रुस्का। ठीक है, ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं बेटा। सबसे पहली सेल किसने डिस्कवर करी थी? दैट इज रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी बेटा पहली सेल। बट वो सेल डेड था,
है ना, बट वो सेल डेड था। अगर मैं बोलता हूँ बेटा पहली लिविंग सेल तो मैं बोलूँगा एंटन वॉन लीवेनहॉक, और अगर मैं बोलता हूँ बेटा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था तो तुम बोलोगे बेटा दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। एंड अगर मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अब, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेटा कहाँ से कहाँ तक चली थी, दैट इज 1838 एंड 1839। 1838 एंड 1839 हमारे दो साइंटिस्ट इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज स्लीडन एंड श्वान, मैथियास स्लीडन एंड थियोडर श्वान। 1338 में मैथियास स्लीडन ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट करी थी। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। जाहिर सी बात है बेटा बॉटनिस्ट है तो प्लांट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करी होगी, तो ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। इन 1838 मिस्टर मैथियास स्लीडन ने डिस्कवर्ड क्या करी थी बेटा, इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी करी थी, बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी करी थी और पता करा कि हाँ वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल है, और उसी ग्रुप ऑफ सेल को मैं कहता हूँ बेटा टिश्यू। इन्होंने एक लाइन बोल दी फिर, दैट ऑल plants are composed of different kind of cells, right? All plants are composed of different kind of cell। जाहिर सी बात है बेटा, he was a German botanist, तो इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी। What? इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी in 1838 and he committed that all plants are composed of different kinds of cells, right? Different kind of cell। अगर मैं श्वान सर की बात करता हूँ बेटा, श्वान सर ने एनिमल पे डिस्कवरी करी, क्या देखा, एनिमल सेल को इन्होंने देखा और देखते से ये बताया बेटा कि एनिमल सेल में जो आउटर थिन लेयर होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और आज ही हम वही सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि ही डिस्कवर्ड और ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट सेल मेम्ब्रेन इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक और चीज़ देखी प्लांट सेल में, देखा इन्होंने कि यार प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर है, दैट इज सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, है ना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। और यही सेल वॉल बेटा आपकी कहाँ नहीं मिलती है, आपकी एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए बेटा मैं जब भी डिफरेंशिएट करता हूँ बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो मेजर डिफरेंस क्या होता है बेटा, हर बच्चा यही लिखता है, दैट इज एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, वेयर एज प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट बेटा, है ना, राइट बेटा। इसलिए तो ये सब काम किसने करा था, मिस्टर थियोडर श्वान ने करा था। इन्होंने एनिमल सेल देखा, एनिमल सेल में इनको थिन आउटर मोस्ट सेल दिखी जो कि सेल मेम्ब्रेन थी, और आज हम उसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और जब इन्होंने प्लांट सेल देखा तो प्लांट सेल में इन्होंने देखा कि एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल में नहीं है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, श्वान सर ने ही इसी पर बेस्ड एक हाइपोथेसिस दे दी दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, राइट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। किसने हाइपोथेसिस दी बेटा, श्वान सर ने, ठीक है। नोट करना बेटा, स्लीडन एंड श्वान दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी, है ना, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को डिजाइन करा। एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी वाज व्हाट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो मेजरली आपके सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा, स्लीडन एंड श्वान ने मिलके फॉर्मुलेट करा, एक लाइन बोली, दैट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ओके। बट द फैक्ट इज यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ गया, व्हाट, जब साइंटिस्टों ने उनसे पूछा कि ठीक है आपने सेल के बारे में बता दिया कि सेल कैसे बना है, ठीक है, डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में, आपने सब बता दिया, बट ये बताओ कि यार वो सेल आया कहाँ से, राइट। तो ये उनका ड्रॉबैक बन गया सेल थ्योरी का, एंड दैट वाज दैट दे अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल अराइजेस, मतलब एक सेल से नया सेल बनता कैसे है, ये स्लीडन एंड श्वान नहीं बता पाए। तो वहाँ पर एक महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेटा रोडोल्फ विर्चो, राइट, रोडोल्फ विर्चो। एनटी का फेवरेट क्वेश्चन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से, ठीक है। तो रोडोल्फ विर्चो याद करना बेटा, 1885 में इन्होंने बोला दैट इज ओमियोस सेलुला ई सेलुला, अपने ही लैंग्वेज में एक प्यारा सा मंत्र बोल दिया, दैट इज ओमियोस सेलुला ई सेलुला। आगे जाके मैं इसका मतलब भी बताऊंगा, बट फैक्ट इज आगे जाके इन्होंने फाइनल शेप दिया बेटा सेल थ्योरी को, राइट। पहली जो आपकी स्लीडन एंड श्वान ने क्या बात बोल दी थी बेटा कि ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल एनिमल प्लांट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट यहाँ पर ड्रॉबैक क्या हो गया था स्लीडन एंड श्वान का, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे बेटा, क्या न्यू सेल आया कहाँ से। रोडोल्फ विर्चो आए 1885 में और इन्होंने फाइनल शेप दिया, और ये फाइनल शेप सेल थ्योरी को कैसे दिया, एक लाइन बोल के, जिसका मतलब है
दैट इज ओमियस सेलुला ई सेलुला, आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा ओमियस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, दैट ही वांट टू से दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हिंदी में बोल दिया, चलो थोड़ा बहुत समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ही वांट, ये कहना चाहते थे बेटा जो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल है, राइट, ये आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है ना, ये आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब पहला ये सेल आपका सेल डिवीजन में चल जाता है और 2 न्यू सेल बना देता है। यही कहना चाहते थे गुरु। ओमियस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या था बेटा, द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस यही पॉइंट था, यही ड्रॉबैक था जो कि क्लियर करा रॉडोल्फ विर्चो ने, और आगे जाके यही आपकी जो लाइन थी ये बना दी, दैट इज न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एट द एंड ऑफ द डे बेटा आपका जो ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का वो भी क्लियर कर दिया किसने, मिस्टर सर रॉडोल्फ विर्चो ने 1885 में ओमियस सेलुला ई सेलुला बोल के ये भी ड्रॉबैक क्लियर कर दिया सेल थ्योरी का। एंड वन मोर थिंग बेटा, वन मोर थिंग दैट प्लीज याद रखना बेटा, प्लीज नोट करना बेटा, रॉडोल्फ विर्चो की जो थ्योरी थी ओमियस सेलुला ई सेलुला, इट वाज नोन एज सेल लिंकेज थ्योरी, राइट। एंड स्लीडन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी वो हम लोग सिर्फ उसे सेल थ्योरी बोलते हैं, बट रॉडोल्फ विर्चो का क्या बोल दिया था बेटा हमने, सेल लिंकेज थ्योरी। आगे जाके यही सेल थ्योरी और सेल लिंकेज थ्योरी मिलके बनाती बेटा आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी, राइट। मिलके आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ सेल थ्योरी दे रखा है, बट रियलिटी ये है कि सेल थ्योरी प्लस सेल लिंकेज थ्योरी बेटा आपकी थी रॉडोल्फ विर्चो की, वेयर एज सेल थ्योरी थी बेटा आपकी स्लीडन एंड श्वान की, है ना। ये दोनों जब कंबाइन हो गए, जब सेल थ्योरी के सारे ड्रॉबैक मिटा दिए गए रॉडोल्फ विर्चो के द्वारा, तब बेटा मैंने देखा कि सेल थ्योरी और सेल लिंकेज थ्योरी कंबाइन करके मैंने उसको बोला बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी। और यही आपकी एनसीईआरटी में वहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट दैट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, राइट। और सेकंड पॉइंट बोला बेटा न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही आपकी बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी है, पहला जो पॉइंट था बेटा एनसीईआरटी में जो दिया है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ये आपका किसने दिया था बेटा, स्लीडन एंड श्वान ने, राइट, स्लीडन एंड श्वान ने। और न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आपका बोला था बेटा रॉडोल्फ विर्चो ने, कब, 1885। आ चुका बेटा, ट्वाइस द टाइम ये आपका एनटीए पूछ सकता है, पूछ चुका है इवन नीट में, ठीक है, नीट में। बट याद रखना बेटा सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन था, दैट इज वायरस, राइट। मैंने कल की कहानी में आपको, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वायरस एक्सेप्शन क्यों था, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखा तो प्लीज़ बेटा कल वाला लेक्चर देख लेना, दैट इज यू मे सर्च, राइट, यू मे सर्च दैट सेल बायोलॉजी नीट क्रैश कोर्स पार्ट 1 बाय आलोक झा, यू विल गेट अबाउट द आंसर ऑफ दिस व्हाई सेल इज एन एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, है ना, आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। तो हमने अभी डाला बेटा हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल, राइट, अन ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू इन द सेंस हम लोग सेल के बारे में जानेंगे कि किस किस टाइप के सेल हो सकते हैं, सेल्स में क्या होता है, ठीक है। तो पहला मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, दैट यू मे नो अबाउट द लार्जेस्ट सेल, राइट, यू मे नो अबाउट द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल। एनसीईआरटी ने लार्जेस्ट सेल में आपको दिया है बेटा, दैट इज ऑस्ट्रिच एग, राइट, ऑस्ट्रिच एग। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कुछ और, दैट इज हम यहाँ पर लार्जेस्ट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लार्जेस्ट सेल इन प्लांट सेल की बात करेंगे पहले, फिर एनिमल सेल की बात करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले एनिमल सेल का बोलता हूँ, लार्जेस्ट एनिमल सेल की बात करता हूँ, तो बेटा आपको सभी को पता है दैट इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, ये हमारा लार्जेस्ट सेल है। प्लीज नोट एनसीईआरटी ने आपका लिखा है बेटा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, राइट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, तो मैं उसका आंसर भी बोलूँगा बेटा आइसोलेटेड इन द सेंस अकेला। एक सिंगल की मैं बात करता हूँ तो सिंगल सबसे बड़ा सेल में बोलता हूँ बेटा एनिमल सेल में, दैट इज आपका ऑस्ट्रिच एग। अगर मैं यही बात प्लांट में बात करता हूँ, दैट लार्जेस्ट प्लांट सेल, तो मैं बोलूँगा बेटा एस्ट्रिया बुलेरिया अलगाए, ये आपका अलगाए है एक, ठीक है, याद करना, ठीक है, आपका एक अलगाए है, ये भी आपका प्लांट में लार्जेस्ट सेल होता है, एसिटे बुलेरिया, ठीक है, एसिटे बुलेरिया। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करता हूँ मतलब सबसे लंबा, तो एनिमल सेल में जाहिर सी बात है बेटा आपका नर्व सेल से लंबा कोई नहीं है, राइट, नर्व सेल से लंबा कोई नहीं है, और उसको मैं बोलता हूँ बेटा न्यूरॉन्स, राइट। अगर मैं प्लांट सेल में बात करता हूँ बेटा, प्लांट सेल में फाइबर्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, बट फाइबर्स में भी कौन से फाइबर, दैट आर हेम फाइबर, राइट। हम प्लांट फिजियोलॉजी में और अच्छा पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में, एनाटमी में थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फाइबर्स में भी कौन सा बेटा आपका हेम फाइबर इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल।
अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करता हूँ तो बेटा एनसीईआरटी में 2 जगह दिया है बेटा, पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्म। जब मैं पीपीएलओ की बात करता हूँ तो बेटा आपका पीपीएलओ होता है 0.1 माइक्रोमीटर, राइट, 0.1 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? तो वो बेटा आपका प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वही आपका पीपीएलओ होता है। स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि इसका 0.1 माइक्रोमीटर होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। वहीं माइक्रोप्लाज्म की बात करता हूँ बेटा, माइक्रोप्लाज्म का होता है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वायरस की। तो वायरस का क्या हो गया? वायरस का हो गया बेटा 0.0 से लेके 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, वेयर एज बैक्टीरिया 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। अगर मैं टिपिकल बैक्टीरिया की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं टिपिकल बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो टिपिकल बैक्टीरिया वेयर एज हो जाएगा आपका 1 से 2 माइक्रोमीटर, है ना। और अगर मैं ह्यूमन आरबीसी, याद रखना बेटा यहाँ पर मैंने ह्यूमन आरबीसी मैच्योर्ड आरबीसी लिखी है, ठीक है, मैच्योर्ड, राइट, एकदम फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी की बात कर रहा हूँ, दैट इज 7 माइक्रोमीटर, बट इन केस ऑफ डायमीटर, अगर मैं यही में रेडियल फॉर्म में मैं जानना चाहता हूँ तो आप बताओगे बेटा 7 का हाफ कर दो 3.5 इन रेडियस फॉर्म, राइट। तो ह्यूमन आरबीसी का, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर क्या होगा, साइज क्या होगा, दैट इज 7 माइक्रोमीटर। अगर मैं बोलूँगा बेटा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ तो दैट इज 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर, राइट। अब मैं जानना चाहता हूँ बेटा आपसे, आपको बताना चाहता हूँ कुछ शेप एंड साइजेस अबाउट द सेल। कुछ डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे और उनके ही डिफरेंट शेप और उनके ही डिफरेंट साइज की बात करेंगे, ठीक है, समझते हैं। पहला सेल बेटा आपका आरबीसी। आरबीसी का शेप होता है बेटा आपका बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, डिस्क लाइक दिखता है बेटा, बाइकॉन्केव दिखता है, ठीक है, डिस्क लाइक दिखता है बेटा, बाइकॉन्केव दिखता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है बेटा इसका, ठीक है। इर्रेगुलर नहीं, रेगुलर होता है बेटा आरबीसी का, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करता हूँ बेटा तो डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड शेप होता है। पता है आपको अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कैसे बना दो और बीच में न्यूक्लियस डाल दो तो बेटा यही आपका अमीबा हो गया, ये भी आपका अमीबा हो गया। मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी आपका क्या होता है बेटा, अमीबॉइड शेप होता है, मतलब इर्रेगुलर शेप होता है, राइट, इर्रेगुलर शेप होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर मैं नर्व सेल की बात करता हूँ बेटा तो नर्व सेल आपकी लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है, उसमें बहुत सारे ब्रांच देखने को मिलता है। अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करता हूँ तो बेटा ट्रैकिड्स आर इलांगेटेड सेल्स होती है। अगर मैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करता हूँ तो लॉन्ग एंड नैरो की बात हो जाएगी, लॉन्ग एंड नैरो की बात हो जाएगी। अगर मैं लीवर सेल की बात करता हूँ तो लीवर सेल आर पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल। मसल सेल की बात करता हूँ बेटा स्पिंडल, है ना। और वेयर एज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेसोफिल सेल की बात करता हूँ तो राउंड एंड ओवल, ठीक है, राउंड एंड ओवल। प्लीज नोट करना बेटा ये जो आपकी शेप एंड साइज है they are based on, right, they are based on function they perform, है ना। आपका शेप और साइज इसलिए डिफर करता है बेटा सेल टू सेल में, जस्ट बिकॉज हर सेल का फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। तो जैसा फंक्शन वैसा ही शेप और जैसा फंक्शन वैसा ही साइज। तो साइज और शेप आपका डिपेंड कहाँ करता है बेटा, फंक्शन दे परफॉर्म, राइट, फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। लास्ट पे चलते हैं बेटा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपका एनटीए पूछ भी लेता है और पूछ चुका भी है, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की। हम लोग बेसिकली यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं जान रहे हैं, बट हम लोग कुछ ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं, जिसमें हमको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसमें हमको सेल मेम्ब्रेन नहीं भी देखने को मिलती है और जिसमें हमको सेल मेम्ब्रेन 2 दिखने को मिलती है। अगर मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पर मैंने तीन स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ऐसे और सेल ऑर्गेनेली जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है उसको मैं बोलता हूँ बेटा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, राइट। क्या बोलता हूँ बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, राइट। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेटा सिंगल सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ डबल की। एग्जाम्पल से कुछ निमोनिक्स भी बताई जाएगी। पहली बात करते बेटा नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब एक भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपका बेटा राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी, ये आपके पांच आपके नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपका सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली की बात करता हूँ बेटा, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स वेयर एज मैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली की बात करता हूँ बेटा, तो आपका आएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। हाँ सर यार याद करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना, याद करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, तो प्लीज़ आप नेमोनिक्स बता दोगे इसका तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो बेटा याद रखना, सेल नॉन मेम्ब्रेनस की मैंने आपको बताया राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और इंक्लूजन बॉडी। इनका एक एक लेटर पकड़ लो बेटा आप, है ना, RBCNI। तो अपन निमोनिक्स बना सकते हैं बेटा, रात भर चेन्नई, रात भर चेन्नई। रात का R पकड़ोगे तो आपको मिलेगा राइबोसोम, भर का B पकड़ोगे तो बेसल बॉडी, चैन का पकड़ोगे C तो सेंट्रियोल्स, नई का N और I पकड़ोगे तो बेटा न्यूक्लियस और इंक्लूजन बॉडी। तो रात भर चैन ना आई तो क्या बोलोगे बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और इंक्लूजन बॉडी। सेकंड बात करते हैं बेटा सिंगल सेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली की, तो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। EG लव, ठीक है, EG लव, है ना, EG लव, है ना, नो कॉम्प्लिकेटेड लव, जस्ट EG लव, ठीक है। तो हम इससे याद कर सकते हैं बेटा, EG लव से याद कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये क्या बेटा, इसमें क्या होती है बेटा, सिर्फ सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। वेयर एज डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा, जैसे कि मुझे नहीं पता तो यही आपका निमोनिक्स बन गया, मुझे नहीं पता। तो बेटा मुझे का M मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं का मतलब न्यूक्लियस और P का मतलब प्लास्टिड्स, और P का मतलब बेटा प्लास्टिड्स, ठीक है बेटा। P का मतलब हो गया आपका प्लास्टिड्स। तो यही आज की आपकी क्लास थी बेटा। कल हम आपको डिफरेंस बिटवीन बताएंगे बेटा, क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताएंगे। देन उसके बाद में बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन चैप्टर दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही था आज की क्लास। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, है ना, अपना ध्यान रखने, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करिए, पब्लिक रश में ना जाइए, है ना, बी सेफ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है बेटा, टीचर्स खूब मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, जिससे आपको सबसे पहले लेटेस्ट सब्जेक्ट मिल जाए। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए बेटा, झमाझम मचा दीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।